ये सिमरन का अब से 20 साल पहले टीबी हिप हुआ था, जिसकी वजह से हिप की डेवलपमेंट नहीं हुई और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्चर भी हो गए, यानी कि फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर एंगल है, स्पाइन ऐसे आ रहा है, फीमर ऐसे जा रहा है, तो ये इतना फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो गई है हमारी। नॉर्मली जो थाई है वो बेड के ऊपर टच होनी चाहिए, ये घुटना है ये बेड पे टच होना चाहिए, पर यहाँ देखिए अराउंड 6 इंच का गैप है हमारे नी और बेड के बीच में। दैट मीन्स कि यहाँ पर अराउंड 20-30 डिग्री की फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है। और अगर हम इसको नीचे करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर स्पाइन उठ जाता है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर है। तो जब इस पेशेंट को हम ऑपरेट करेंगे तो हमें ये फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर भी रिलीज करना है, नहीं तो पेशेंट को पूरा फायदा नहीं होगा। इसकी वजह से घुटना मुड़ा हुआ है और उसकी वजह से पैर और भी ज़्यादा छोटा लगता है। तो अगर हम लेंथ देखें इधर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6 इंच की शॉर्टनिंग है हमारी, 6 इंचेस ऑफ शॉर्टनिंग। तो हमें हील को यहाँ पर लाना है, लेकिन ये इस तरीके से करना है कि पेशेंट की किसी भी नर्व या वेसल पे कोई डैमेज ना हो। एक्चुअली इन्होंने सवाल पूछा था, शायद इनको कहीं बताया गया था कि जब हम 6 इंच की लेंथनिंग करेंगे तो इनकी नर्व या वेसल में डैमेज हो सकती है और इनका पैर चलना बंद हो सकता है। बट MIS टेक्निक का यही फ़ायदा है कि हम सारी स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करते हैं और उसके बावजूद हम जो अचीव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर से अगर शुरू करें, हमारा स्पाइन बेड से टच होना चाहिए, हमारा घुटना भी बेड से टच होना चाहिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए और पेशेंट फर्स्ट डे ऑफ सर्जरी से ही चलना शुरू करना चाहिए। तो ये हमारा टारगेट है, ठीक है जी। अच्छा, मूवमेंट देखें एक बार। जैसे इसकी मूवमेंट देखते हैं जो नॉर्मल है, ये तो बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है, फर्स्ट क्लास है, फ्लेक्शन भी बढ़िया है, रोटेशन भी अच्छी है और ये खुलता भी है, राइट। अगर इसकी मूवमेंट करें तो फ्लेक्शन यहाँ तक है, अब आपकी कमर टच हो गई है ना, पेन हो रहा है ना। हाँ, तो लेकिन मैं अगर ये रोटेशन करता हूँ तो रोटेशन नहीं है, पूरे हिल रहे हो आप, रोटेशन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर मैं खोलता हूँ पैर को तो ये बस इतना ही खुलता है। इनफैक्ट आप कमर से हिला रहे हो इसको, ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है इनफैक्ट। हाँ, और पैर कमजोर भी है, जो पैर है पतला भी है, तो इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है तो ये स्पाइन पूरा अंदर चला जाता है, थोड़ा सा आगे, हाँ, ये स्पाइन पूरा अंदर चला गया, हिप्स बाहर हैं और फिर पैर अंदर है, यानी कि बॉडी की जो शेप है वो इस तरह से ऐसे और ऐसे एस शेप बन जाती है। तो जैसे हम यहाँ से कॉन्ट्रैक्चर रिलीज करेंगे तो हमारा घुटना पीछे जाएगा, कमर भी पीछे जाएगी और आप सीधे खड़े हो पाएंगे। और जब हम ऐसे टेढ़े होकर चलते हैं ना, ज़्यादा दूर चल नहीं पाते, दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, यहाँ से मैं वहाँ तक गई 5 मिनट के अंतर में मैं हाँफने लगती हूँ, या ट्रेन में ट्रेवल करके आती हूँ तो ये पूरा जॉइंट जाम हो जाती है। हाँ, ज़्यादा चलने का सवाल ही नहीं है। ज़्यादा चल नीचे बैठ पाते हैं? नहीं, नीचे बैठते हैं, पैर नीचे बैठते। एक बार बताओ कैसे बैठते हैं? बैठ नहीं पाते, पैर लंबा करके बैठते। हाथ पैर लंबा करके बैठे, मेरे को दिखाओ। मैं टूल लेके बैठती हूँ, इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ। हाँ, ऐसे बैठना पड़ता है, इस तरह से मैं बैठ जाती हूँ, पर उठने में दिक्कत हो जाती है, सपोर्ट चाहिए फिर कभी इस तरह पैर लंबा करके, हाँ हाँ, मतलब बच्चों के लिए खाना पीना, हाँ हाँ हाँ, इस तरह से बैठते हैं। खड़े हो तो ये इतनी एड़ी आपकी उठती है, ये इतनी एड़ी आपकी उठी रहती है। ऑलराइट, तो सारा वजन इस जगह पे आता है आपके, पंजे में भी दर्द हो जाता है। ये इस तरह होते होते एक पैर में रोटी बनाने से ये वाले दर्द हो जाती है, एक पैर में खड़ा रहती है। तो जैसे ज्यादा देर खड़ा होना हो तो एड़ी के नीचे को सपोर्ट लेते हो? नहीं, रोटी वगैरह बनाती हूँ तो एक मतलब ऐसे है ना, हाँ, उसके ऊपर पैर, उस पे पैर रख लेते हो, उससे फिर आपका पेल्विस बैलेंस हो जाता है, पेशेंट अपने आप रास्ता निकाल लेता है धीरे धीरे। कि इस तरह तो ज्यादा देर रह नहीं सकती, इस तरह रहूंगी तो चल नहीं पाऊंगी। और मेरे यहाँ इतने दूर आने का मकसद यही है, आपके पास जो यूट्यूब में वीडियोस है जी जी, वो हम देखते हैं, पर जो यंग लेडी सब है, दीदी सब, हाँ, वो लोग को वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा लगा, उम्मीद जगी, ऐसा लगता है कि वो उसी में हम हैं। वैसा ही उनका भी सेम केस है, उसी में हम हैं। आपके पास 3 लेडी आई थी जो 29, हाँ, उसी एज ग्रुप के थे, 29, 28। जी जी, 3 पेशेंट को देखे थे, वो हमारी उम्मीद जग गई थी। और यहाँ नहीं आते, पर बट हम यूट्यूब में आपकी वीडियोस इतना देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कब आपके पास आऊँ, छलांग लगा के आ जाऊँ, ऐसा लगता है कब मैं आपके पास आऊँ। ठीक है, ठीक है जी, कल करते हैं।
जी, इस वजह से मैं सैटरडे को ट्रेन बैठी, उसी दिन फ्राइडे को सैटरडे को आई और रिपोर्ट भी सारी यहीं से किया कि हमारी जो है वो लेट ना हो। और हम यही बोलना चाहेंगे हर पेशेंट को कि वो लेट ना करें और हमारे जैसे लापरवाही ना हो। अभी हर चीज़ निकल गई MI टेक्निक की वजह से, और डॉक्टर भी अच्छे हैं, या डॉक्टर को कोई ख़राब नहीं होता है, डॉक्टर अच्छे होते हैं अपने हिसाब से। वो आपको चूज करना है कहाँ पे आपको अच्छा होना है। जी जी, थैंक यू, यही बात है। सही बात बोलिए, ठीक है। और ये दीदी जो है ना, हाँ। ये दीदी मैं पहली बार आई थी। हाँ। इन्होंने, हम बहुत नर्वस हुए थे पहली बार आपको जब मैंने डॉक्टर दिखाया। हम ये सोचे कि कहाँ से मैं इतने लाऊं अमाउंट, तो ये हमारी पीठ पे थपथपा के बोले, मैम आप इतने क्यों सोच रहे हो, आप अच्छे हो जाएंगे। ये जो हमको एक उम्मीद दिए, ऐसा हाँ। लग रहा है कि ये जो बात बोले हमारे पीठ थपथपा के, मैं तो बिल्कुल अच्छे हो जाऊंगी। हमारा स्टाफ भी ठीक काम कर रहा है। जी, आपकी स्टाफ जो है, ये दीदी सब जो है, मतलब देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम कहीं खो नहीं जाएंगे। दिल्ली में तो हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना दूर में आ सकूंगी। दिल्ली तो मैं कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। एकलस्ट ननद की शादी यहाँ पे हुई है, 7 साल हो गई है, कभी भी मैं आई नहीं। आज आपके ये एक बीमारी की वजह से मैं टचिंग में आ गई। आप बीमारी के लिए आए, फिर आप वैसे घूमने आना? जी, सब हमारे सास ससुर परिवार जो है, ये हम बोलेंगे बहुत केयरफुल है, बहुत अच्छे, बहुत हमारे मम्मी पापा से ज़्यादा वो हमारे लिए इतना सोचे। हम यही बोलेंगे, हमारे जो सास है, ससुर है, ननद जी है, वो इतना अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि ऐसे सास ससुर ननद हर किसी को मिले जो सपोर्ट मिले। अगली बार उनको साथ लेके आना। और ये जो हमारे हस्बैंड है, और ये जो हमारे हस्बैंड है, ये उम्मीद नहीं छोड़े हैं। 2 महीना ये भी बैठे हुए हैं मुझे लेकर के, जब तक कि इसकी ऑपरेशन नहीं हो जाती है तब तक मैं कहीं लग नहीं सकता। जी, जी, जी। ये जो हमारे हस्बैंड बहुत हमको लेकर के चिंतित है, वो आप देख ही रहे हो। अब चिंता हमारी। तो ये सिमरन का हम एक्सरे देख रहे हैं, जो लेटेस्ट प्रेजेंट एक्सरे था जस्ट बिफोर सर्जरी। इसमें हिप पूरा डैमेज था, पेल्विस पूरा टिल्ट था और लगभग 6 इंच की शॉर्टनिंग थी इनकी, जैसा कि आपने प्री ऑपरेटिव एग्जामिनेशन में देखा है। इनका हमने सर्जरी किया है 7 महीने पहले। 7 महीने पहले इनका हमने ये हिप रिप्लेसमेंट किया था, नॉन सीमेंटेड सेरेमिक ऑन पॉली विद MIS टेक्निक। तो अब हम सिमरन से मिल रहे हैं 7 महीने के बाद, देखते हैं कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है लेग लेंथ। यंग पेशेंट में शी जस्ट 32। तो आप देखेंगे जो 6 इंच की शॉर्टनिंग की हमने पूरी करेक्ट कर ली है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ MIS टेक्निक की, कंप्लीट कर सकते हैं हम। और ये मोड़िए, मूवमेंट्स बहुत अच्छी हैं, मूवमेंट सारी आ गई हैं। दोनों घुटने मोड़िए, कमर उठाइए, ऐसे कोई दर्द तकलीफ, बैठिए, चौकड़ी लगा के देखते हैं। दिस इज़ अनदर रिक्वायरमेंट इन इंडियन कल्चर कि पेशेंट को बहुत बार, बहुत सारे ओकेजन में और घर में डेली एक्टिविटीज़ में इस तरह से बैठना पड़ता है। शी इज़ टोटली कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। बिना सपोर्ट के बैठे हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जैसे टॉयलेट में बैठते हैं। आइए नीचे बैठते हैं, बैठ, हाँ बैठो। मतलब अब तक बैठे नहीं हो? पहली बार बैठना है? अच्छा अच्छा, एक बार फिर बैठेंगे। चलिए खड़े हो जाइए, बहुत बढ़िया। अब बताइए। नया जिंदगी जो मतलब मिला है आप लोगों से, क्या बस। तो जब हमारे पास आए थे उम्मीद थी ऐसे होगा? नहीं, जो कोलकाता के सारे डॉक्टर विजिट को दिया बस, मतलब कोई बात नहीं। बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। नया जिंदगी मिली है वो डॉक्टर, और जो है हमारे जो मतलब साथ दिए हैं वो हमारे
ससुर जी जी सबसे बड़ा जी हाथ है उनका, जी। नहीं तो हम कुछ भी नहीं। बहुत बड़ी बात है कि आमतौर पर जब ससुराल में लड़की आती है तो कई बार ऐसी सर्जरी नहीं कराते हैं या साथ नहीं देते, तो वी आर रियली थैंकफुल कि इनकी फैमिली ने इनका साथ दिया है। हमारा ननद जी नंदोई जी ने बहुत हमारा साथ जी। दिया, डॉक्टर के पास वो भी लेके आए, हमें सोल्यूशन दिए, और बच्चों के लिए जो नई जिंदगी मिले सबसे बड़ा से तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे पास आए, आपने हमें चूज किया और हमें एक ऐसा चैलेंजिंग केस करने का मौका दिया आपने। हम भी बहुत बहुत थैंकफुल हैं आपके और आपकी फैमिली के। और अब क्योंकि हमने जो इम्प्लांट डाला है ये नॉन सीमेंटेड है, सिरेमिक है, इसमें बार बार ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। हमारी भी जो एक जिद थी, जो यूट्यूब में हम देखते थे डॉक्टर असकनी में, हमारी एक जिद थी कि हमेशा बोलते हैं कि वीडियो फेक होती है, हम भी बोले कि ठीक है, हम तो 15 साल से जो है वो दर्द से जो जूझ रहे हैं, तो ठीक है यूट्यूब में अगर फेक है तो हम एक बार जाके देखना चाहेंगे। तो हमने वो दिल्ली में गया, जी जी जी, वो हमारे ननद जी नंदोई जी ने लेके गए, वहाँ पे गए तो हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। जब यूट्यूब में आपको देखे थे तो सचमुच आपको देख लिया, जो भगवान के बाद जो होते हैं, कोई अगर जिंदगी देते हैं वो डॉक्टर हैं। तो यूट्यूब पे जो फेक वीडियो आती है ये हमने सुना था, पर जो आपके पास गए वो हकीकत हो गया, हमको बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन होने के बाद आपके सारे स्टाफ जितने जी जी, थैंक यू, सब स्टाफ को भी थैंक यू हमारे तरफ से। हमारी पूरी टीम की भी मेहनत है इसमें, टीम की भी बहुत मेहनत है, क्योंकि जब भी कुछ दिक्कतें तकलीफें होते थे वो दौड़े आ जाते थे, कभी कोई दिक्कतें नहीं होती। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा।